नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अवनीश वैद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज केवल इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज कोविड-19 कोरोना के कारण से लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। हमारे बिजनेस ही नहीं बल्कि हमारी सोशल गैदरिंग, इवन हमारा घर से बाहर तक निकलना पूरी तरीके से बंद है। हमारे बच्चों के स्कूल तक पूरी तरीके से बंद है। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जो दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट स्कूलों के धंधे की। जी हां, जिसे पहले सेवा का कार्य माना जाता था, लेकिन कुछ स्कूल मालिकों की बदनीयती और उनकी लालच की वजह से ये काले गोरख धंधे के रूप में परिवर्तित हो गया है। मैं सभी प्राइवेट स्कूल वालों की बात नहीं करता हूं, सभी उनके मालिकों की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ स्कूल के मालिक जिनकी इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है, जिनका जमीर पूरी तरीके से मर चुका है, जो बच्चों की खुशियों को बर्बाद करने का डर दिखाकर जब इच्छा करती है तब उसकी फीस बढ़ा देते हैं और उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन को पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे रहते हैं। ये मनमाने ढंग से रुपयों की वसूली का शर्मनाक और घिनौना काम करते हैं। शिक्षा का मंदिर और शिक्षा के पुजारी पूरी तरीके से माफिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। समाज सेवा के नाम पर सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट से बहुत ही सस्ती रेट के अंदर जमीन लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो या टैक्सेस के अंदर रिबेट लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये सब्सिडी लेते हैं। इसके बाद एडमिशन फीस हो, एनुअल फीस हो, डेवलपमेंट चार्ज हो, एक्स्ट्रा करिकुलम फीस हो, स्पोर्ट फीस हो, ट्यूशन फीस हो, अनेक नामों से ये दुनिया भर की फीस मतलब अनाप शनाप पैसा वसूल करते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म, आपका बुक्स या ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी लूट खसोट करते हैं। स्कूल्स 2 महीने बंद रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरे 12 महीने की फीस वसूल करते हैं। HRD यानी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट के नियमों की तो पूरी तरीके से ये धज्जियां उड़ा देते हैं। ये स्कूलों के नाम पर पूरी तरीके से इन्होंने स्कूलों को लूट का घिनौना धंधा बना लिया है। जी हाँ, खुद की लाइफस्टाइल को बढ़ाने के चक्कर में ये बच्चों को और उनके पेरेंट्स की, जो इनके लिए सोने की मुर्गी बन चुकी है, उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। उनकी खुशियों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज सबसे पहले तो बगैर पेरेंट्स से सलाह किए हुए ये अपनी फीस को अनावश्यक रूप से बढ़ा देते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी इनसे जिद बहस करो तो गली के गुंडों की तरह आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि या तो आपके बच्चों को बाहर निकाल लीजिए स्कूल से, अदरवाइज आपके बच्चों को हम फेल कर देंगे, या दूसरी तरह के मतलब आपको धमकियां देते हैं। मतलब कहाँ तक इन लोगों की इंसानियत गिर चुकी है, समझ से बाहर है। कहते हैं अच्छे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ये तो वो लोग होते हैं जो जीते जी ही स्वर्ग पा लेते हैं। ये मरी हुई वो आत्माएं हैं जो पेरेंट्स को खजाना समझते हैं। जब मन करता है, जहां मन करता है, फीस बढ़ाकर वहीं पर उनके पेरेंट्स को गाड़ देते हैं। सरकारी ऑफिसर जो हैं वो भी इनके हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है। आप उनसे कितनी भी शिकायत कर लो, बावजूद उसके वो अपनी देख रेख कर इस गंदगी को फैलाने में उनकी मदद करते हैं। वैसे तो शिक्षा को समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने वाला माना गया है। कहते हैं शिक्षा राष्ट्र को नई ऊंचाइयां देती है, नए राष्ट्र का निर्माण करती है। लेकिन ये घटिया और सस्ते लोग बच्चों को अपनी स्कूल की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, अपनी खाली बनावटी पैकिंग के अंदर दिखाकर ऊंची दुकान फीके पकवान के रूप में अनाप शनाप कमाते हैं। मतलब ये तो पढ़े लिखे सफ़ेद पोश ब्लैकमेलर होते हैं, जिनकी नीयत भी जिनके जूते भी इनकी नीयत से पूरी तरीके से साफ होते हैं। आज कोरोना पेंडेमिक के कारण से जहां लोगों से उनके किराए नहीं चुकाए जा रहे, जहां उनसे उनकी EMI नहीं चुकाई जा रही, उनकी नौकरियों पे तलवार लटकी हुई है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, सरकार भी उनको अनेक तरह के मतलब सब्सिडीज दे रही है, लेकिन ये भूखे भेड़िए, जी हाँ, ये भूखे भेड़िए आज भी इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। 3 महीने 2 महीने तक स्कूलें बंद है, लेकिन एडवांस में फीस वसूल करना चाहते हैं। उसके लिए वो कंटिन्यूसली आपको प्रेशराइज कर रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर पूरी थ्रेटनिंग बना रहे हैं कि भैया ये पैसे जमा करा दो, अदरवाइज आपके बच्चों को स्कूल से निकाल लीजिए। क्या उचित है ये? आज दिल्ली के जो
एजुकेशनल मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, या फिर हम कहें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, या हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर गोविंद सिंह ने 10 अप्रैल को कहा था कि जब तक ये आपका पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एडवांस फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी दूसरी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद ये लोग पूरी तरीके से उसको अनसुनी कर रहे हैं और अपनी तरफ से बच्चों को या उनके पेरेंट्स को लूटने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या केवल वो अकेले जिम्मेदार हैं? जी नहीं, आप डरी हुई जिंदा लाशें उनसे भी ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं। अदरवाइज न तो आप आरटीआई दायर करते हैं, न आप प्रेस में जाते हैं, न आप कोर्ट की शरण लेते हैं, न आप एजुकेशनल मिनिस्टर से मिलते हैं, न आप चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, बस रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्या रोने से भगवान मिल जाता है? जी नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोई हुई जो शक्ति है उसको जगाना होगा, अपने अंदर से ऊर्जा जगानी होगी, आग जगानी होगी। आप सभी को मिलकर एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाना होगा जिसके ऊपर आप लोगों को आपस में बात करके बच्चों के सिग्नेचर कराने होंगे, आपके सिग्नेचर कराने होंगे और आपकी जो आवाज़ है उसको उन स्कूल मालिकों तक पहुंचाना होगा, उनके कॉम्पिटिटर तक पहुंचाना होगा, उन दूसरे अभिभावकों, दूसरे गार्जियंस तक पहुंचाना होगा जो भी उन बच्चों को, अपने बच्चों को उस स्कूल में ले जाने के सपने देख रहे हैं। कोर्ट तक ले जाना होगा, गवर्नमेंट तक ले जाना होगा। अपनी जो गाथा है, अपनी जो दुविधा है वो दूसरों को बतानी होगी कि देखिए हम कितने बुरी तरीके से परेशान हैं। भविष्य के अंदर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में मत कराइए। अगर आपके स्कूल वाले बोलते हैं कि अपने बच्चों को निकाल लीजिए तो एक बार सब लोग एकजुट होकर बोलिए कि हाँ, हम अपने बच्चों को निकालने को तैयार है। फिर देखिए उन भूखे भेड़ियों, लालचियों की क्या हालत होगी। एक व्यक्ति को वो तोड़ सकते हैं लेकिन पूरी यूनिटी को तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। वो हर रोज नई स्कूलें खड़ा करना चाहते हैं, उनका सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। ये अपने ईमान को बेशर्मी की हद तक गिरा देते हैं। ये मतलब जमीर के जो लोभी लोग हैं, बेशरम लोग हैं, बहुत ही भूखे फकीर होते हैं, रुपए कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये तो वो मरी हुई आत्माएं होती है जिनके लिए रुपया ही इज्जत और भगवान होते हैं, जो बच्चों को ढाल बनाकर पेरेंट्स को रुपयों के लिए काटते रहते हैं। ये इस पेंडेमिक में कोड में खाज का काम करते हैं। इन मनमर्जी से फीस बढ़ाने वालों के खिलाफ आप लोगों को एकजुट होकर आवाज उठाना ही होगा। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। इसके लिए अपनी डरी हुई आत्मा को आपको जगाना होगा। और किसी ने सही कहा है, जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो। अरे लहरों के साथ तो लाशें तैरा करती है। यदि इसके बावजूद भी आप में हिम्मत नहीं है, आप डरे हुए हो, आप एकजुट नहीं होना चाहते हो, आप अपने बच्चों के डर के कारण से उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते हो, तो फिर बस अपने पूरी तरीके से हैंडीकैप बनकर अपनी इच्छाओं को दबाते हुए केवल बातें करते रहिए और उनकी हिम्मत बढ़ाने में उनका सहयोग कीजिए। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो फिर धुएं पे बहस कैसी और राख पर तमाशा कैसा। जी हाँ, यदि आपको मेरी बात ये समझ में आई हुई है तो आप अपने साथ अपने मिलने वालों को भी, जिनका भला करना आप चाहते हो, उनको यूनिटी देने के लिए इस व्हाट्सएप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स पे स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपकी आवाज़ ये उन स्कूल मालिकों तक भी पहुँचे। उनको भी डर सताए कि अब पेरेंट्स जागरूक होने लग गए हैं, वो अवेयर होने लग गए हैं और अल्टीमेटली हमारा दिन दहाड़ हर तरीके से ये फीस बढ़ाने का जो काम है ये अब ख़त्म हो चुका। अल्टीमेटली हमको कोरोना की चेन को तोड़ना है, लेकिन इस अवेयरनेस की चेन को, इस फीस वृद्धि के खिलाफ जो चेन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाना है। इसके लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, ताकि फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर आपके बच्चों के साथ और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सके। थैंक यू वेरी मच।